हेलो एवरीवन। मैं निमिषा शर्मा। लेट्स टॉक वॉइस ऑफ एजेस प्रेजेंटेड बाय स्प्रेड नॉलेज टीम आसाम में आपका स्वागत करती हूँ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम हर वीक एक नए उभरते कलाकारों को लेके आते हैं, टैलेंटेड पर्सन्स को लेके आते हैं जो अपना टैलेंट हमारे यहाँ शेयर करते हैं, अपनी आइडियाज हमें बताते हैं और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दो टैलेंटेड पर्सन्स और जो कि अपने अपने फील्ड में बड़े ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और बड़े ही एक्टिव हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं मनोज कुमार शाह सर। मैं उनका यहाँ इस लेट्स टॉक में स्वागत करती हूँ। मनोज सर, वेलकम टू आवर शो। एंड हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो पूजा देवी हैं। पूजा मैम, आपका इस शो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो मोस्ट वेलकम टू आवर बोथ गेस्ट। तो मैं मनोज सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज आज का जो शो हम स्टार्ट करें उसमें पहले आप अपने कुछ शब्द हमारे यहाँ आप शेयर करें। गुड इवनिंग ऑल। माय नेम इज मनोज कुमार शाह और मैं मार्शल आर्ट का टीचर हूँ और इससे फिटनेस का भी टीचर हूँ और पूरे स्कूलों में मैं अपना क्लास कराता हूँ। और फिटनेस कितनी जरूरी है सभी को मालूम है आजकल, क्योंकि फिटनेस के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। अच्छे जॉब भी करने जाएंगे तो एक फिटनेस का सर्टिफिकेट सभी को चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बच्चे को बहुत सारे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो मिताली मैम ने मुझे अच्छा है कि अवसर दिया कि इसे कुछ बच्चे को कुछ अपना मैं बता सकूं। हेलो। बहुत ही अच्छा लगा जो हम लोग यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिताली मैम को बहुत ही थैंक यू जो इस प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट कराने के लिए। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। सर, कुछ आप अपने इस जो मार्शल आर्ट से ये जो आप क्लासेस करवाते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज अगर आप दे पाए तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिकली मार्शल आर्ट बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए और गर्ल्स के लिए तो बहुत जरूरी है मार्शल आर्ट की सेल्फ डिफेंस हमारे बच्चों लोग को एक आत्मरक्षा का ज्ञान देता है कि आज हमारे जितने भी गर्ल्स है सेफ्टी नहीं है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, यू आर ऑडिबल। यस। कि सभी आजकल का गर्ल्स लोग को मार्शल आर्ट के जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी हमारे गर्ल्स हैं सेफ और हमारे मार्शल आर्ट सीखने से आप अपने आप को सेफ्टी कर सकते हैं। और इससे ऐसा फिटनेस फिजिकल का भी बहुत बड़ा एक ध्यान रहता है कि बच्चे आज एक फिटनेस के लिए बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हमारे स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट को बहुत ही आगे बढ़ा है, जैसे हमारे लवलीना बोरगोहाई ने जिसे ओलंपिक में मेडल लेके आया और पूरा देश का नाम रोशन किया गया। और इससे वैसे मैं क्या बोल सकता हूँ। हेलो। थैंक यू सर। तो अब मैं पूजा मैम को कुछ चाहूंगी। पूजा मैम हमारे साथ कुछ शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी कुछ आइडियाज योगा से रिलेटेड। पूजा मैम प्लीज, ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आपको और सभी को यहाँ पे। So let me introduce myself. I am Miss Pooja Devi and I am a certified yoga coach. Also, I am an executive member of Tinsukia District Yogasana Sports Association. I am a very simple kind of person. I'm also pursuing my masters and the main thing is that मेरे हिसाब से now this is the yoga generation. Each and every person, whether it is a boy or a girl, सबको योगा करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि
आप अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल शुड बी इन फिटनेस, दिस इज द मेन थिंग। मतलब लोगों में एक वो होना चाहिए कि जो भी आप काम करो, हाफ एन आवर और एन आवर आपको देना ही चाहिए फॉर दिस योगा। वेदर इट इज योगा, एक्सरसाइज, जैसे सर ने बोला मिक्स मार्शल आर्ट्स, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी आपको अपने आपके फिजिक ठीक करने के लिए आपको करना ही चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यस, योगा सिर्फ आपके शरीर को नहीं, एक बच्चे को कैसे बात करना चाहिए, उसको कैसे बड़ों को सम्मान करना चाहिए, उसके छोटों को कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ वॉकिंग, the way of eating, even everything comes under this yoga. Manner, discipline, character, behavior, सब कुछ हम लोग सिखाते हैं जो एक बच्चे के लिए is very very important. So yeah, this is it. आज जितना हो सके उतना ही शेयर करेंगे about yoga, and yes, of course, I am very very honored to be a part of this show. Thank you. निमिषा आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। सो अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी, जैसे कि आप लोग की जो फील्ड है, जो आपका नॉलेज है, उसके ऊपर उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं सर एंड मैम। सो पहला मेरा क्वेश्चन जो है अजय सर से होगा। तो अजय सर, प्लीज टेल मी व्हाट प्रोवोक यू इन चूजिंग इन योर प्रोफेशन। मतलब आप जो ये प्रोफेशन जो आपने मार्शल आर्ट को जो चुना आपने, तो ये आपने कैसे चुना? मतलब आपकी इसमें किससे प्रेरणा मिली आपको ये कि मैं ये करूं सर? सो प्लीज। जब मैं 8 साल का जब था तो मैं घर के बगल में देखता कि मेरा मार्शल आर्ट क्लास बहुत ही दूर था सीखने के लिए। तो मैं वहाँ जाता था सीखने के लिए, और मुझे एक शौक था कि मैं बच्चों को एक मार्शल आर्ट का क्लास कराऊं। बच्चों को एक ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल के जिस तरह से मैम बताई, पूजा मैम, कि आज बच्चों को एक दूसरे से बात करने का एक डिसिप्लिन होता है। मार्शल आर्ट का मीनिंग होता है डिसिप्लिन, कि जब तक बच्चों में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएगा। कि मार्शल आर्ट का मीनिंग मतलब कूल एंड माइंड, एकदम शांत दिमाग से सीखा जाता है, और इसमें अपने आपको एक दूसरे को से मिलना भी हो जाता है। जब बच्चे घर में रहते हैं, घर का परिवेश में रहते हैं, और एक दूसरे जगह जाते हैं, जैसे हम लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उसमें एक मिलजुल के मतलब अच्छे ज्ञान उसको दिया जाता है, और एक दूसरे से दूसरे जगह बच्चे को लेके भी जाते हैं। हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होते हैं, स्टेट चैंपियनशिप होता है। मैं वही देखकर आज अपना एक एकेडमी खोला हूँ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, और इसी क्योंकि मेरा एक शौक पूरा हुआ एक मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। Okay sir. Okay sir, next question again for you sir. Sir, what is the best thing, this is about your personal, what is the best thing that happened to you this year? मतलब आपके इस साल में अभी तक जो टाइम इस साल का, इसमें सबसे बेस्ट जो आपके साथ हुआ, ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट या कुछ? मेरा इस साल मुझे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। जस्ट इस साल मैंने वन हैंड क्लैपिंग में कर सकता हूँ, वन हैंड से, और मुझे बहुत ही खुशी हुआ जो मेरा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ। इस साल का सबसे मेरा बेस्ट डे था। तो मतलब सर मतलब उस दिन आपको मतलब क्या सिचुएशन था आपके पास जो है ये, मतलब? मुझे बहुत ही खुशी हुआ, और हमारे यहाँ डीसीएसपी मुझे बहुत सम्मानित किए, और डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, मैं पूरा इंडिया का नाम गौरव लेके आया कि आज मेरा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। और मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि मैं आसाम के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए मैं एक अपना नाम दर्ज करवाया। Congratulations sir, and we also proud of you sir, because हमें अच्छा लग रहा, आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुझे बात करने की चांस मिली, मतलब सर। so next, so sir, so next question for Pooja ma'am. Pooja ma'am,
पूजा मैम, मेरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये योगा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है मैम. What do you think, ma'am? Is yoga a way of life or a way of exercise and meditation? मेरे हिसाब से योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, क्योंकि बस मेडिटेशन और एक्सरसाइज के बारे में बोलो, नो, इट इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ मेडिटेशन एक्सरसाइज. क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ये योगा से, इट इज डेफिनेटली अ वे ऑफ लाइफ. क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ ना दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड इन माय लाइफ. आई मीन, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं वो चीज होगा एंड मैं वो चीज से बच पाऊंगी. बट with the help of this, with the help of meditation and exercise, jab I was totally able to bring myself into fitness, then something so great happened in my life, actually this year itself. So I really think this is a way of life, क्योंकि आपको लाइफ में कि आप कैसे बात करोगे उससे, उस सिचुएशन से आप कैसे डील करोगे. कोई आपसे रूडली बात करता है तो आपको कैसे डील करना चाहिए. अगर आपका मन विचलित है तो आपको क्या करना चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग आई वाज एबल टू कनेक्ट विद दिस योगा आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड या, not only exercise and meditation, yoga is much more than just this. It has the solution of the whole universe. So it's definitely a way of life, actually. Ma'am, next question is, whom do you believe to be your singing icon? Singing icon mein, I would like to tell the name of Shreya Ghoshal, because मैंने सिंगिंग मतलब पूरा क्या, मेरा बस मैंने विशारद कंप्लीट किया. मोस्ट प्रोबेबली आई वाज इन क्लास 12 आई गेस, या मेरे को उतना याद नहीं है. बट या, मेरा सिंगिंग में उतना जर्नी उतना बेटर नहीं था. बट व्हेन आई वाज इन गुवाहाटी, मेरे को उतना सिंगिंग कंप्लीट भी करना था. लाइक माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से, गाना हमेशा लड़की को आना चाहिए. दैट्स द रीजन व्हाई आई हैड टू कंप्लीट दिस. But yeah, Shreya Ghoshal's voice is the ultimate one. She is, मतलब जब उनको सुनते हैं ना, she sings in all the voice she can. मतलब emotional से each and every voice she's always able to take. So yeah, my singing icon would definitely be Shreya Ghoshal. So then my next question is again with Ajay sir. Hello, Ajay sir. Yeah. Means as a sportsman, we seen that sometimes when there is a competition or in any field ना, so we are in tension. हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं जब हम लोग को करना मतलब कुछ एक कंपटीशन है, हम लोगों को वहाँ कुछ करना है. एक स्पोर्ट्समैन भी अगर हो तो आपका कौन सा ऐसा हथियार है जो आप यूज करते हैं, मेंटल हथियार, means your mental tool which you use during competition? जब हम लोग बच्चे को कहीं लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान दिया जाता है. और सबसे पहले बच्चे के उसके माँ पिताजी सबसे पहले उसको सपोर्ट मिल जाए कि बच्चे के चैंपियनशिप की रहे. जब हम लोग का फर्स्ट राउंड खेले, दूसरा राउंड खेले, मुझे बहुत टेंशन है तो बच्चे मेरे हार में ही जीत होता है. जब तक बच्चे हारेंगे नहीं तो उसको मिलेगा. ये नहीं हम लोग जानते कि बच्चे वहां जाए सिर्फ जीत के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं हारेंगे तो वो कहीं एक मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे. उससे मतलब कि हम लोग टेंशन आता है कि बच्चे अच्छा है कि मेडल लेके आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक मेडल हम लोग पे यहाँ आए. तो मुझे प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा से और खेल पा रहे हैं. रिंग में उतरना ही बहुत बड़ा बात होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चे हमारे जो भी चैंपियनशिप खेलते हैं तो घर से उसको प्रॉब्लम होता है कि नहीं आज ये लड़की हो या लड़का उसको जाने नहीं मिलता है. तो हमारे यहाँ जब मैंने क्लास करवाया था ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम, बच्चे को जाने नहीं मिलता था कि सर उतने दूर जाना है. लेकिन हमारे बच्चे, मैंने उनको बिलीव दिया लड़की ही आगे बढ़ सकती है, बॉयज एंड गर्ल्स में कोई फर्क नहीं है. आज जो बच्चे अच्छे तरह से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इस तरह से हमारे बच्चे को मैंने आगे बहुत तक गया, नेशनल लेवल तक भी मैंने खिलवाया और इंटरनेशनल लेवल तक भी मैंने लेके गया. मैं लास्ट में अपना बच्चे को बांग्लादेश लेके गया था और वहाँ हम लोग मिताली मैम को भी मालूम है कि हम लोग बांग्लादेश गए थे.
वहाँ अच्छा मेडल आया था। दो हमारे वहाँ टोटल 4 स्टूडेंट में लेके गया था अपने तिनसुकिया से, जिसमें से हम लोग को 2 गोल्ड और 2 ब्रोंज मिला था। तो बहुत ही प्राउड हुआ कि हम लोग इंडिया के लिए मेडल लेके आए। सर वन मोर क्वेश्चन। देखिए स्पोर्ट्समैन, हाँ, स्पोर्ट्समैन आर मींस दे ऑलवेज मेंटेन देयर हेल्दी लाइफस्टाइल ना, स्पोर्ट्समैन में, हाँ। सो मींस अब आप जो ये कर रहे हैं तो इसमें भी आपको भी शायद ये फॉलो करना पड़ता होगा एक हेल्दी लाइफ, मींस क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आप उसको शायद फॉलो करते होंगे। हाँ, हम लोग डाइट पर बहुत ध्यान देते हैं। जंक फूड सारा बंद कर देते हैं बच्चों के लिए। और हम लोग मतलब कि खाने पीने पर हम लोग बच्चों लोग को रोज एक रूटीन देते हैं कि ये नहीं खाना। जितने भी हमारे बच्चों लोग जैसे क्या होता है कि बाहर जाते हैं उधर तेल वाला सामान देख खा लेते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत केयर करते हैं बच्चों लोग को कि आप लोग के सेहत अच्छा रहना पड़ेगा। तो बाहर के जितने भी जंक फूड को मतलब उसको नहीं खाना होगा। तो सर मीन्स आप ये बता रहे हैं कि हेल्दी डाइट करो, पर आपका कभी मन नहीं करता कि डू यू लाइक पिज्जा बर्गर कभी? नो, आई एम स्पोर्ट्समैन का मतलब ये लक्ष्य होता है अपने देश के लिए मेडल लेके आए। जब इस स्टेशन में जब पहुंच जाते हैं तो सारा चीजें आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, ये सब खाना ही बंद हो जाता है। पर आपको डू यू लाइक और नॉट पिज्जा बर्गर? यस, लाइक तो करता है। जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री जब बाहर जाते हैं तो वहाँ हम लोग मॉर्निंग में देते हैं, मतलब कि बहुत मतलब वो लोग हम लोग के स्पोर्ट्स पर्सन के जैसा ही खाना पीना देते हैं। जस्ट अपने मतलब कि हमारे जैसे तेल वाला सामान बहुत कम देते हैं, जिसमें ऑयली बेसी हो, और सब नहीं देते। जैसे लाइक तो करता हूँ, जस्ट मतलब उतने मुझे हर समय नहीं, जैसे अपना मन करे कभी पार्टी वार्टी हो तब खा लेते हैं, वैसे नहीं। जस्ट so Pooja ma'am, next question for you ma'am. Pooja Yeah, ma'am, Ankel. please, Yeah. what do you ma'am, what do you prefer, a city life or a life of nature, and why? Of course, the life of nature. Kyunki the main thing is that the most important person I follow in the line of meditation is B.K. Shivani. तो जब वे कराते हैं ना meditation, we literally from our mind we go to a place where nature is surrounding us, where there are no buildings, where there is no city, no sound of all these vehicles and nothing. तो एग्जैक्टली वही जगह, मतलब आप बैठे हो कहीं पे, पूरा ग्रीनरी है आपके आजू बाजू में, एंड बर्ड्स आर चियरपिंग, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, एंड दैट सिनारी, मतलब हम लोग लिटरली वहां पे है या नहीं, दैट डजंट मैटर, बट विद आवर इमेजिनेशन वी आर देयर. तो ऑफ कोर्स सिटी लाइफ में ना वो क्योस होता है, दैट डजंट अलाउ अस टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स वी शुड. बट दिस नेचर, इफ यू आर सराउंडेड बाय नेचर, एज इन माय स्टूडियो, मैंने ऐसा ही माहौल एक बना के रखा ताकि लोगों को लगे कि आप सिटी से थोड़ा दूर आए हो, मतलब आप थोड़ा इतना भीड़ भाड़ जगह से आप थोड़ा दूर आए हो. क्योंकि व्हेन यू आर इन द नेचर ना, तभी आपको वो मेडिटेशन करने का वो जो है ना माहौल, तभी आपको मिलेगा. सो यस, आई विल प्रेफर दिस नेचर लाइफ. या ऑफ कोर्स. ओके मैम, अभी आप जो ये योगा कर रहे हैं मैम, सो इज देयर एनी कोई ऐसा कोई है जिससे आप ये सब स्टार्ट किए, कोई इंस्पिरेशन कि आप योगा करना स्टार्ट किए, या बचपन से ही आपको ये था? हाँ, एक्चुअली वी आर देवनाथ, तो हम लोग नाथ कम्युनिटी से है. तो वी आर बिलीव टू बी योगीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. वी आर इनबॉर्न योगीज. तो जैसे कि शिव इज द आदि शक्ति, तो वी बिलीव इन शिव जी, एंड ऑफ कोर्स वी बिलीव इन योगा. मतलब हमारे पिता, मेरे पिता, एंड ऑफ कोर्स माय डैड, मेरे बड़े पापा, मेरे अंकल, मेरी बुआ, जितने भी थे, फ्रॉम चाइल्डहुड दे डिड योगा. हमेशा बचपन में देखते थे कि दे डू प्राणायाम, ब्रीदिंग पे ध्यान देना. देन आई जस्ट यूज्ड टू सिट नियर देम एंड थिंक व्हाट वेयर दे डूइंग. तो स्लोली एंड स्लोली पता चला कि दिस इज योगा, दिस इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ इफ यू वांट टू लिव द लाइफ इन द हेल्थीएस्ट फॉर्म, इन द प्योरेस्ट फॉर्म. तब से थोड़ा थोड़ा करते थे. एंड माय डैड यूज्ड टू से कि वी आर इनबॉर्न योगीज. हम लोगों को योगा आना चाहिए, कैसे लोगों को सही रास्ते पे चलाएंगे, ये हम लोगों को सीखना चाहिए. So from that time, my father and also my mother, they became my inspiration.
मम्मी और पापा ही मेरे इंस्पिरेशन थे. एंड यस, माय योगा गुरु मिस्टर सुखमय नाथ सर, ही इज आल्सो माय इंस्पिरेशन. ही इज एन इंटरनेशनल योगा कोच, योगा गुरु. तो या वो मेरे इंस्पिरेशन है. सो फ्रॉम दिस इट ऑल स्टार्टेड एंड या आई एम इन दिस प्रोफेशन राइट नाउ. So ma'am, एक क्वेश्चन है, मींस व्हाट इज मींस ये है कि आपकी लाइफ है, अभी तक आपने जो लाइफ जी है, मींस इस लाइफ में व्हाट इज द फनीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इंसिडेंट, मींस कोई भी ऐसा कि फनीएस्ट भी इससे ही रिलेटेड होगा. मतलब if I share like this, then I decided, मतलब मैं एकदम पर्सनली बोल रही हूँ. हाँ, मतलब honestly, I decided always to do this love marriage. This love marriage वाला thing was always in my mind. But when I was in this profession, मतलब मेरा mom was like, तूने तो सीख के आया, अभी तुझे यहाँ पे क्लास खोलना चाहिए to help people to do it like a social service, not as a profession or as a business, nothing like that. तो मैंने जैसे ये लाइन मैंने चूज, when I was wholly into this thing called meditation, something so funny happened to me was that जिसको मैंने लाइफ पार्टनर सोचा था, that person came out as a fraud. And my mom was always like कि तूने meditation किया, तूने ओम का जाप किया, the particular thing that made you to feel connect with God. So actually it is a thing which is funny and also with a thing which saved my life from that fraud. मतलब तो yeah, this kind of sounds a little funny for me. मतलब नहीं पता कि actually Om has saved me or it's just a coincidence. But yeah, after joining this profession, when I was every day I was into this meditation. मैं जब भी meditation करने बैठती थी, I was like मेरा शरीर यहाँ पे है, लेकिन मन was मतलब कहीं और पे ही था मेरा. तो yeah, after this I found the real peace. And also I consider this to be funny because that person was dripped out of my life and finally, yes, I'm happy. So this is a funny for me. Okay, so अजय सर, आपसे मैं और कुछ पूछना चाहूंगी सर. About music, sir, music, changes our moods. So I just want that when you are in good mood, which type of music you want to listen, or in bad time, means just please share something. Manoj sir, please. Hello. Means sir, my question is that we know that music changes our moods, na? So Yes. when we are in bad mood or when we are in good mood, na, so we listen, according to that, and our mind, our situation changes by listening. So I just want to say that means what means so what kind of music do you prefer, means what kind of music do you prefer when you are in good mood or bad mood? About both situation, you just. म्यूजिक ऐसा है कि जब हम लोग के माइंड जब फ्रेश हो, तब हम लोग को म्यूजिक सुनने मतलब हम लोग को माइंड को पूरा आउट ऑफ माइंड हो जाता है. और जैसे हम लोग को जहीं भी कहीं जाए ट्रेवल करते हैं, तो मतलब कि हमारे बच्चों लोग के साथ भी बहुत ही एंजॉयमेंट हो जाता है. और इसी की तरह हम लोग भी अपना सफर को आगे बढ़ाते हैं. तो जैसे कि म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर के लिए. नो यस आई नो, बट आपके बारे में जानना चाह रहे हैं ना हम लोग. जब आपका मूड बहुत गुड, मींस व्हेन यू आर इन गुड मूड ना, तो विच टाइप ऑफ म्यूजिक यू वांट टू मींस कौन सा म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं? जैसे मैं अपने मेरा देशभक्ति बहुत सॉन्ग अच्छा लगता है. ओके. एंड व्हेन यू आर इन बैड मूड? बैड मूड में जैसे हमारे बच्चे जो नॉन सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं. हाँ, जैसे नॉर्मल कोई सॉन्ग. ओके, नॉर्मल सॉन्ग अच्छा लगता है. ओके सर. मींस व्हेन यू आर इन बैड मूड, तो एक होता है ना, आज मूड अच्छा नहीं है, तो आप क्या सुनना चाहेंगे उस समय? लाइक अच्छे मूड में तो आप देशभक्ति सुनते हैं ना? यस. जैसे अपने
नॉर्मल कोई सॉन्ग मतलब जो सैड सॉन्ग होता है तो मतलब वही सुन लेता हूँ कभी। ओके सर। तो पूजा मैम, ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी मैम अबाउट म्यूजिक। एक्चुअली म्यूजिक में भी आई प्रिफर दिस मेडिटेशन, मतलब बीके शिवानी, दिस विमेन इंस्पायर्स मी अ लॉट व्हेन आई एम इन बैड मूड। एक्चुअली मतलब कुछ ऐसा होता है ना, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स आई शुड, तो आई डायरेक्टली स्विच ऑन टू यूट्यूब एंड बीके शिवानी का जितना भी है ना पॉजिटिव थिंकिंग वाला, मतलब एक डार्क थिंकिंग से मेरे को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग में मैं अपने आप को लाऊं, आई लीव दैट अपॉन बीके शिवानी. So she is everything for me. That mood maybe I listen to her, and whenever I'm in good mood, I listen to her. Actually, good mood में I listen to Jesus Christ songs, क्योंकि उनका जो songs है ना, those are very very मतलब peaceful. You should also try, ma'am. And when I'm in bad mood, the BK Shivani's meditation and positive thinkings, those lines and her speech encourages me a lot. That's it. Okay, ma'am. And next, ma'am, I just want one more question. That where do you see yourself in 5 years? Practically, if I answer, after 5 years, I definitely will get married. But the main thing is that I would never leave this profession I am now in. क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया उसमें से ना एक आपको अपने आप को वो होगा कि चलो मैंने ये किया, आई एम लाइक, हाँ मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन the thing I am right now in the profession I mean this yoga, it has made me very powerful in the sense मतलब बहुत ही मान सम्मान मिला इसमें. And also when I see my students going in championship, district level, state level, that makes me happy. So yeah, ये योगा एकेडमी, ये मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरा योगा क्लासेस ऑब्वियसली रहेगा. And one thing, पूरा असम में मेरे को ये योगा वाले लाइन में 1 नंबर बनना है. This is for sure. And yeah, जितना भी हो सके सोशल सर्विस करेंगे, क्योंकि my father believes कि अगर आपके थाली में थोड़ा भी खाना हो ना, आप उसमें से आधा किसी को दो जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस थिंग आई वांट टू होल्ड ऑन, कि मेरे पास जितना भी होगा, जितना भी नॉलेज है, जितना भी मतलब वेल्थ है, नॉलेज, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद समवन हु इज इन नीड ऑफ इट. सो दिस इज द मेन थिंग. ऑफ कोर्स 5 इयर्स के बाद मैं शादी कर लूंगी, लेकिन these things I'm never going to leave behind. This yoga academy, मेरा पढ़ाई LLB करना, this all things, of course ये सब रहेगा. So, ma'am, all the best for your future. Thank you. Ajay sir, I just want to ask same question to you, sir. That where do you see yourself in your 5 years? जब मेरा मार्शल आर्ट का जो तो मेरा शौक है कि मैं पूरा ऑल ओवर मेरा इंडिया में मेरे बच्चे खेलें, और उसके बाद हम ओलंपिक तक जाने का मुझे बहुत सी सपना है बच्चे को लेके जाने के लिए. और जब तक ओलंपिक तक नहीं लेके जाऊँ तो मुझे मार्शल आर्ट सिखा के कोई बेनिफिट नहीं होगा. और इसीलिए मैं एक आशा रखता हूँ कि हमारे बच्चे ओलंपिक तक खेलें, और मुझे एक प्राउड फील हो कि हमारे बच्चे आज ओलंपिक तक खेलें, क्योंकि इंडिया लेवल तक मेरे बच्चे खेल चुके हैं, और ओलंपिक तक जब खेलेंगे मुझे एक मार्शल आर्ट सिखाकर बहुत ही संतुष्ट. 5 ईयर में सर, तो वही मतलब हम लोगों की बेस्ट विशेस आपके साथ है सर. हम लोग भी चाहेंगे कि आपके बच्चे ओलंपिक तक पहुंचे. सो बेस्ट ऑफ लक सर. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is your advice actually, sir, or what is your advice for you would like to share for upcoming generation actually, your advice जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? मेरा एडवाइस यही है कि आजकल जिस तरह से फिटनेस की जरूरी है, सभी को फिटनेस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज फिटनेस का आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अभी आपको अच्छी तरह से एक जॉब नहीं मिल पाएगा. जब तक आपके पास फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं हो तो एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा. तो इसलिए मैं एडवाइस सभी से ये करता हूँ कि करना चाहता हूँ कि आज हम लोग सभी को एक्सरसाइज करना चाहिए, जिस तरह से पूजा मैम बताई कि आज योगा किस तरह से जरूरी है. ऐसे मार्शल आर्ट भी बहुत ही
करने से सभी का, और मेरा एडवाइस यही रहे कि सभी अच्छे तरह से एक एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, और सभी तरह को अपना पर एक ध्यान रखें, और डाइट पर सभी सब अपने खाने पीने पर ध्यान दें। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ सर कि ये जो मार्शल आर्ट जो है ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं, तो ये तो बच्चों के लिए है, तो आज अगर हम लोग चाहें कि हम लोग ये करें तो क्या कर पाएंगे? यस, इसमें कोई एज नहीं होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसा है कि बूढ़े जवान सभी करते हैं। क्योंकि आज का जो गर्ल्स लोग का हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आप लोग मार्शल आर्ट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपना डिफेंस खुद ही कर सकते हैं कि अनहोनी कुछ बोल के नहीं आता है ना, उससे टाला जाता है। जब आप लोग मार्शल आर्ट के ज्ञान सीखे रहते हैं तो अपने अनहोनी को कहीं से भी आप लोग टाल सकते हैं। मार्शल आर्ट का मतलब एक नहीं, एक दूसरे से लड़ाई करना, अपने वो सेल्फ प्रोटेक्ट, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो सभी के लिए कर सकते हैं। ये तो मार्शल आर्ट में एक्सरसाइज आप लोग भी सीखना कोई ये मार्शल आर्ट की आसानी बात है। ना हम लोग ऐसे कितनी बार ऐसा लगता है कि हम लोग भी सीखे, दिल करता है कि हम लोग को बढ़िया, करना बहुत चाहिए, कभी अच्छा कुछ हो, चीज़ है। पर ऐसा सोचते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं, कर क्या करें क्यों नहीं महसूस। होगा? चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ओके अपना सर। हौसला बनाए। ओके हमारे सो सर जिस तरह से हमारा एक मैरी कॉम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह हमारा मैरी कॉम शादी होने के बाद भी, 4 बच्चा होने के बाद भी आज फाइट खेली, ओलंपिक तक खेली। तो उसका हौसला था, तभी वो खेल पाई, क्योंकि ये उसका एज नहीं देखा, उसका हौसला देखा गया। जब वो ओलंपिक में जाकर वो हारी, तो उससे मुझसे मतलब नहीं कि वो जाकर रिंग में उतरी, इतने एज होने के बाद भी वो खेली। सबसे बड़ा बात उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें मतलब हार्ड वर्क भी जरूरी है। अब कभी भी करो, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पूरा टाइम इसमें हार्ड स्पेंड वर्क की करना। जरूरत नहीं होता, सब ओनली पर अपना एक्सरसाइज जो होता है मार्शल आर्ट को करना से हुआ, अपना डिफेंड करने का जो सेल्फ डिफेंस का हम लोग जो गुण सिखाते हैं, वो गुण कला सीखने से हुआ, और अपना प्रोटेक्ट खुद ही कर सकते हैं। सो पूजा मैम, या वन क्वेश्चन दैट आज आपने ये योगा को चुना अपनी लाइफ में कि मुझे योगा ट्रेनर बनना है, इसके साथ ही चलना है। आज आपको जस्ट मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आज अगर सोच लीजिए योगा नहीं है, उसके सिवा अगर आपके पास कोई चॉइस होता तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? Obviously, I would like to work as a social activist. मतलब अगर योगा नहीं होता तो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सर्विस करने वाला ही एक आदमी होती मैं। मतलब एनीथिंग, मतलब अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नॉलेज शेयर करूंगी। आई विल ट्राई टू गैदर एंड ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल टुगेदर। सबको ये बोलती कि देयर इज नथिंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड दिस मनी एंड ऑल। चाहिए तो बस ये नॉलेज एंड सबके बीच में यूनिटी, so that we can help one another. So if there is no option like yoga in my life, then I will surely be choosing this, the social activist, which is a very, very beautiful job, very beautiful job indeed. So yeah, social activist का job ही choose करती हूँ। ओके मैम, आपसे भी मैं सेम क्वेश्चन अभी करना चाहूंगी कि ये जो फ्यूचर जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है, तो अभी जैसे कि जो भी है, तो आप उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि there's nothing called God. भगवान बोल के कोई चीज होता नहीं। भगवान हमें लोगों में मिलता है। टॉकिंग विद ए पर्सन, उनसे बिहेवियर, व्हेन समवन इज पासिंग नियर बाय, कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है, आपको कैसे बात करना है, आपको कैसे उसको हाई करना है, आप कैसे उसको मतलब एक अट्रैक्ट करोगे। हाँ आप ठीक हो, आप ये हो, मतलब द वे ऑफ टॉकिंग। तो सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति में ही भगवान का वास होता है। तो इन दैट वे मैं यही बोलूंगी कि फ्यूचर जनरेशंस, फॉर द अपकमिंग जनरेशंस दैट विल रन आवर वर्ल्ड, तो बात करने का तरीका चेंज करो। The reality isn't in the social media. The reality lies here. कि आप कैसे किससे बात करते हो. Your way of talking, your way of means interacting with people. This is the main thing. अपना behavior ठीक करो, character अपना बनाओ, क्योंकि जब आप चले जाओगे, this is the main thing that people will remember about you.
कि वो व्यक्ति ऐसा था, उन्होंने ये किया, उन्होंने दूसरों का हेल्प किया, तो हेल्प करो, सबका अपना व्यवहार ठीक करो, अपना चाल चलन जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है उस पे ध्यान दो. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके. सो मैम, आज आप लोगों से बातें करके, आपकी आइडिया सुन के मुझे हमें बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ने इतना कुछ बताया जो आज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. और